डायग्राम जो है करीब करीब तैयार हो गया। इसको जो है और यहाँ पर दीवार पे दिखाया गया है एनसीईआरटी को थोड़ा मोटा करके, ठीक है। तो ये वाला जो है एक्चुअली हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये अंगुलीनुमा स्ट्रक्चर रहेगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टिम्बरी बोलेंगे। कितना रहते हैं ये बताए? दूसरे को रहेगा ये मुझे आठ रहते हैं, ठीक है। दिखेंगे वहाँ फिगर में दिखेगा, लेकिन रहेगा कितना? 8। अब इसमें जो है आगे हम लोग देखेंगे, तो ये जो दोनों जो है वो क्या हो गया? ओवरी हो गया। और ये जो पूरा पार्ट जो है वो यूट्रस कहलाता है। ये क्या कहलाएगा? यूट्रस कहलाएगा। यूट्रस में कितनी दीवारें हैं? 3 दीवारें हैं। यहाँ पर हम अलग अलग करके दिखा देते हैं। सबसे ऊपर वाला दीवार जो है वो क्या बोलेंगे? पेरीमेटेरियम। और बीच वाला जो है इसके बाद सेकंड वाला जो आएगा वो आएगा बायोमेटेरियम। और लास्ट ये वाला दीवार जो है वो कहलाएगा एंडोमेटेरियम, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसका बॉडी है, पूरा हॉल बॉडी है, यूट्रस का कैविटी है, ठीक है। ये मतलब पूरा का पूरा पार्ट यूट्रस है। बीच में जो वो खाली जगह बना हुआ है फॉर डेवलपमेंट इम्प्लांटेशन के लिए और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो के लिए, फीटस के लिए ये जगह बना हुआ है, ठीक है। और इसका जो निचला पार्ट है, यूट्रस का जो निचला हिस्सा है उसका नाम जो है सर्विक्स। और सर्विक्स के नीचे जो कैनाल है वो है वजाइना। ये हो गया टिम्बरी। और ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा नाम जो है वो क्या हो गया? फैलोपियन ट्यूब। ये टिम्बरी एक्चुअली फैलोपियन ट्यूब का ही भाग है। और ये मुड़ा हुआ जो भाग है इसको क्या कहेंगे? ठीक है। तो यही चीज है यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है अंदर का हिस्सा इसी तरह का है, इसका डायग्राम है। तो सबका अलग अलग जो है वो क्या है? ये वाला जो है यहाँ पर ग्रुप में भी दिखाया गया है, ये है हाइमेन, ठीक है। ये क्या है? ये हाइमेन है। तो सबका अलग अलग फंक्शन यहाँ पर से यहाँ स्टार्ट होता है। पहला जो काम है इनका है ना, ये ओवरी जो है पहला जो मुख्य काम है। और इसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ओवरी, इनका काम है फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जिसको हम लोग एक वर्ड क्या बोलेंगे? oogenesis बोलेंगे। तो ये oogenesis को क्लियर कर दिया। बाकी जितने भी पार्ट्स हम देख रहे हैं सब इसके एक्सेसरी हैं, इसके सहायक हैं, ठीक है। मेन पार्ट, मेन जो है ये दोनों जो ओवरी है यही मेन होते हैं। बाकी जो है इनके जितना हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो इनके सहायक अंग है, वो सिर्फ सहायता करेंगे। तो क्या है यहाँ पर थोड़ा घटना है ये भी समझ लें। जब ये ओवरी से बाहर निकला क्या और ये रिसीव किया जाएगा, ये जो टिम्बरी है टिम्बरी के द्वारा पकड़ लिया जाएगा। टिम्बरी क्या करेगा? पकड़ लेगा। और यहाँ पर देखो बाबू, यहाँ पर समझना एक चीज और है, ये जो सेल्स है इसको हम लोग बोलेंगे इपिथेलियम। और इपिथेलियम जो इसको है उसका एक विशेष टाइप है यहाँ पर, जिसको हम लोग बोलेंगे सिलियरी इपिथेलियम। तो सिलिया का मतलब क्या समझाए थे हम? सिलिया क्या होता है? सिलिया होता है बाल के जैसा छोटा स्ट्रक्चर। बाल तो बड़ा है, लोग बड़े हैं, उससे भी छोटे पतले स्ट्रक्चर जो है वो सिलिया है, ठीक है। जस्ट लाइक हम लोग को नहीं ही दिखेगा लगभग, अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब सिलिया हम लोग को नजर आएगा, ठीक है।
तो सिलिया का यहाँ बहुत बड़ा एक रोल है, जिसको भी जान लेना है। सिलिया के द्वारा सिलियरी मूवमेंट होता है। ये जैसे ही यहाँ पर रिसीव होंगे तो सिलिया में थोड़ा हलचल आएगा, हलचल के कारण ये नाभि जो है ये जाकर के यहाँ तक एम्पुला तक छोड़ दिए जाएंगे। ओवरी से छोड़ा गया, एम्पुला के द्वारा पकड़ लिया गया और एम्पुला जो है अपने अंदर ओवरी के द्वारा छोड़ा गया, फिमरी के द्वारा पकड़ा गया और फिर रिसीव करके जो है इसको कहाँ तक पहुँचा दिया, एम्पुला तक। यहाँ किस मूवमेंट के द्वारा, सिलियरी मूवमेंट के द्वारा यहाँ पर पहुँच गया। अब ये यहाँ पर पहुँचने के बाद जो है ना ये वेट करेगा। हाँ, ये वेट करेगा, किसका वेट करेगा? स्पर्म का। अगर स्पर्म यहाँ आ गया तो उसके साथ मिल करके ये फर्टिलाइजेशन का क्रिया करेगा। अगर स्पर्म नहीं पहुंचा है तो 2 दिन तक ये जीवित रहेगा। उसके बाद ये जो है वो क्या हो जाएगा, हाँ वो समाप्त होने लगेगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो है एम्पुला जो स्थान है, इसकी विशेषता है, ये करता है, पूछता है कि फर्टिलाइजेशन किस स्थान पर होता है, निषेचन की क्रिया किस स्थान। तो अगर हम लोग को देखना है ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है, ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा हुआ है, फैलोपियन ट्यूब लिखा हुआ है तो पहले हम लोग फैलोपियन ट्यूब, लेकिन अगर एग्जैक्ट लिखा हुआ है इसी में फिमरी लिख दिया हुआ है, एम्पुला लिख दिया हुआ है, फैलोपियन ट्यूब लिख दिया और कुछ लिख दिया, तो हम लोग आएंगे एग्जैक्ट पॉइंट पर, तो हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए, एम्पुला होना चाहिए। ठीक है, तो ये एम्पुला इज साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन क्रिया के लिए ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ओवरी और यहाँ तक का फंक्शन देखें, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब का। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, तो ये और इधर इंटरनल मूवमेंट करेगा और ये यूट्रस की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बन जाता है, तैयार हो जाएगा क्या, जायगोट। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज हम लोग बताए थे 1 + 1 = 1, मतलब 1 स्पर्म सिकल सेल है, 1 ओवम वो भी सिकल सेल है, दोनों मिल गया तो एक दोनों मिलकर बिल्कुल ऐसा तरीका जिसको हम लोग जायगोट बोलते हैं। ठीक है, अब जायगोट को एक बन गया एक सेल का, तो वो एक सेल रहेगा नहीं, उसको क्या करना है, अब सेल डिवीजन करेगा माइटोसिस की क्रिया से। देखो याद रखना है, ये ओवम का निर्माण हुआ था मियोसिस की क्रिया से। ठीक है, वो ओवम बना था तो मियोसिस की क्रिया से वहां पर बने थे, ओवम मियोसिस की क्रिया के द्वारा बने थे। लेकिन अब जब जायगोट हो गया, अब जायगोट डिवीजन जो करेगा वो माइटोसिस की क्रिया से डिवीजन करेगा। और जायगोट के डिवीजन के लिए एक शब्द आया है क्लीवेज। क्या होगा, क्लीवेज आया है। तो क्लीवेज से जो है एक जायगोट जो है पहले 2 कोशिका में परिणत होगा, 2 से 4, फिर चारों कोशिकाएं डिवीजन करके 8, 16, 32, 64 इस तरह की जो है कोशिकाओं का डेवलपमेंट होते रहेगा, चलते रहेगा। ठीक है, तो जब एक स्टेज आएगा, है ना, ये जब स्टेज वाइज स्टेज इस तरह से बढ़ते जाएंगे, तो जब आएगा स्टेज ब्लास्टुला, याद रखना है स्टेज आएगा ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला जो स्टेज आएगा उसके बाद होगा गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला गैस्ट्रुला। तो जो है यहाँ पर पूछेगा कि कौन सा, है ना, कौन सा स्टेज में जो है यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, मतलब ये आप करके यहाँ पर चिपक जाएगा। जो जायगोट जो डिवीजन कर रहा है वो जो है कौन सी अवस्था में, अभी हम बोले ना ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, मोरुला। ठीक है, तो मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, तो ये जो है तो इसमें पूछता है कौन सा स्टेज में आ करके यहाँ पर वो क्या हो गया, चिपक जाएगा, इम्प्लांटेशन होगा, उसको हम लोग इम्प्लांटेशन कहेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर आकर के जब ये चिपक जाएगा तो ये जो दीवार, ये जो यूट्रस है उसका क्रिया यहाँ शुरू हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग बोले थे ये 3 दीवारों का बना हुआ है, बाहर वाला पेरीमेटेरियम, बीच वाला मायोमेटेरियम और एकदम अंदर वाला इंडोमेटेरियम। अब इंडोमेटेरियम की कोशिकाएं है ना, इस समय इसमें ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, काफी ब्लड सप्लाई बढ़ जाएगा, ब्लड वेसल्स इसमें डेवलप हो जाएंगे और ये ब्लड वेसल्स से जो है वो यहाँ पर उंगली जैसा ब्लड निकलने लगेगा, ये और ग्रोथ होगा, है ना। ये भी कोशिकाएं जो यहाँ बढ़ने लगेंगी और धीरे धीरे ये जो आया है उधर से इम्ब्रायो भ्रूण उसको क्या करना शुरू करेगी, घेरना शुरू करेगी, उस पर लेयर बनाना शुरू करेगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक इसके ऊपर कवर बन जाएगा और ये जो कवर जो बनेगा ना तो कुछ कोशिकाएं जो है वो भ्रूण की तरफ से भी बढ़ेंगी और कुछ कोशिकाएं जो है वो यूट्रस की, और दोनों एकदम इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। जो इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे प्लासेंटा। इसको क्या बोलेंगे, प्लासेंटा बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है तो याद रखना है, प्लासेंटा में कुछ कोशिकाएं जो हैं वो भ्रूण की होती है और कुछ कोशिकाएं जो है वो यूट्रस की होती है। ये दोनों मिल करके प्लासेंटा तैयार करता है और ये प्लासेंटा जो बन गया उसका क्या काम है, उसका काम है एक तो उसको जो है वो इसके इम्ब्रायो को डेवलपमेंट होने के लिए एक अच्छा सा इन्वायरमेंट, एक जगह, उसके लिए कसर गर्दा का काम करेगा और दूसरा जो है मेन फंक्शन इसका है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन फीटस एंड मदर्स। तुम लोग ये बात को ध्यान में दिया था, अच्छा बात है। मदर और फीटस के बीच में एक्सचेंज जो होगा, आदान प्रदान होगा, उसको उस एक्सचेंज को करने के लिए क्या तैयार हो गया है, प्लासेंटा तैयार हो गया है, ठीक है। तो मदर से कौन कौन सा चीज लेगा, वो न्यूट्रिशन लेगा, है ना, न्यूट्रिशन लेगा। तो न्यूट्रिशन के माध्यम से, वो ब्लड के माध्यम से, ठीक है। तो ब्लड में जो ऑक्सीजन घुले हुए हैं, जो एंटीबॉडीज घुले हुए हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, जो भी उसके जो घुला हुआ है वो यूट्रस से जो है प्लासेंटा के द्वारा किसके शरीर में जाएगा, फीटस के शरीर में, और फीटस के शरीर से जो उसका एक्सक्रीटरी मटेरियल्स है ना, वो नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी मटेरियल्स उसके जो है वो बाहर निकलेंगे और माँ के शरीर में यूट्रस के माध्यम से आएंगे और फिर जो माँ का शरीर से जो है वो बाहर निकाल दिए जाएंगे। तो एक्सचेंज करने का काम जो है किसके किसके, फीटस और मदर के बॉडी के बीच में एक्सचेंज का काम कौन करता है, प्लासेंटा काम करता है, ठीक है। तो अब ये यहाँ तक का, ये यूट्रस तक का फंक्शन हो गया। अब सर्विक्स है, तो सर्विक्स यूट्रस का जो निचला पोर्शन है जो संकीर्ण होता है, नैरो होता है, उसको हम लोग सर्विक्स कहते हैं और उसके नीचे जो है वो वजाइना, ठीक है। तो वजाइना का काम है जब फिजिकल रिलेशनशिप जब बनता है तो उस समय क्या करेगा, वो रिसीव करना है शुक्राणुओं को सीमेंट के रूप में। कल हम तुम लोगों को बताए थे सीमेंट कब कहेंगे, जब स्पर्म में प्रोस्टेटिक फ्लूइड, सेमिनल फ्लूइड्स मिल जाएंगे तो अब उसको हम लोग, क्योंकि एक सिर्फ उसमें स्पर्मेटोजोआ नहीं है, दो और फ्लूइड्स मिल गए हैं, इसलिए उनका नाम हो गया सीमेंट। तो सीमेंट के रूप में जो वजाइना उसको रिसीव करेगा, है ना, और सर्वाइक्स के माध्यम से यूट्रस से होकर के अंकुला तक जाएगा जहाँ पर फर्टिलाइजेशन करेगा। और आफ्टर 9 मंथ, है ना, 9 महीना के बाद जो है वो डिलीवरी होगा। तो वहां पर एक चीज हम बताए थे कि एक हार्मोन है ना, जो एक हार्मोन है
जो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वो हार्मोन डिलीवरी के समय ना बने तो डिलीवरी जो है नेचुरल डिलीवरी होना मुश्किल हो जाएगा, ना के बराबर होगा। तो उस हार्मोन को ऐसे कॉमन बता देते हैं, कॉमन नेम तो डिलीवरी हार्मोन बोला जाता है उसको, ठीक है। लेकिन उसको बायोलॉजिकल या मेडिकल का जो लैंग्वेज में कौन क्या नाम दिया गया है, ऑक्सीटोसिन दिया है। ये ऑक्सीटोसिन बताए थे बनता कहाँ से है, कौन बनाता है ऑक्सीटोसिन?